गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैंने इवनिंग में टेंस की सीरीज़ शुरू की है। मैंने लास्ट के वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में गा, गी, के इत्यादि शब्द आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का यूज़ होता है। तो विल और शेल का यूज़ कब होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। इसमें दो तरह से सेंटेंस बनते हैं। पहला टाइप्स होता है जिसमें क्या पहले आता है। जब क्या पहले आता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम विल और शेल लगाते हैं क्या की इंग्लिश, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरह से ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या रवि गाना गाएगा? तो हमारा सब्जेक्ट रवि है। हमने आपको पहले बताया कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा अन्य सब्जेक्ट में आता है रवि, तो इसलिए हम यहाँ पर विल लगाएंगे। विल, फिर सब्जेक्ट है हमारा रवि, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और फिर ऑब्जेक्ट सॉन्ग। क्या रवि गाना गाएगा? अब इसे दूसरे सेंटेंस से देख लेते हैं। क्या मैं जाऊंगा? तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए मैंने यहाँ पर शेल का यूज़ किया। शेल आई गो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए केवल यहाँ पे शेल का यूज़ है। वर्ब सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या राम यहाँ आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट राम है इसलिए यहाँ पर हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। विल राम कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेयर। तो आई थिंक इंट्रोगेटिव के इस सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, पहले टाइप्स में क्या पहले आता है, दूसरे टाइप्स में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे कि तुम वहाँ क्यों जाओगे, ये क्यों क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। तो क्यों के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। बाकी सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन उसी तरह से होता है, बाकी सेंटेंस हम उसी तरह से बनाते हैं। देखो, विल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो क्यों के लिए हमने वाई यूज़ किया। वाई क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको दूसरे सेंटेंस की से बेहतर से समझ सकते हैं। वे कल क्या करेंगे। क्या की इंग्लिश वॉट होती है, तो वॉट, फिर विल या शेल सब्जेक्ट के साथ विल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू टुमारो। तो अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अब अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव हो तब हम उसका फॉर्मेशन किस तरह करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तुम क्यों नहीं खेलोगे, ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे वाई, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शेल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम है इसलिए विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर यू यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शेल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम अपनी पेंसिल क्यों नहीं दोगे।
तो क्यों क्वेश्चन वर्ड, इसकी इंग्लिश बनाएंगे वाई। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल, शैल, वेल, क्योंकि सब्जेक्ट यू है इसलिए वेल। यू के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वाई विल यू नॉट गिव योर पेंसिल। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो तब कैसे फॉर्मेशन करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी पहचान फिर से देख लेते हैं। सब वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आ जाता है। विल सेल हेल्पिंग वर्ब लगती है, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स के बारे में आपको डिटेल में बताई है। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जो है इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।